विच वन इज़ ए ग्रुप अंडर कॉन्करेंस मॉड्यूलो 11। देखिए सबसे पहला दिया है 1 और 8, सेकंड दिया है 9 और 1, थर्ड दिया है 10 और 1, डी दिया है 1 3 5 7 और 8। अब चेक करना है जो ग्रुप है कि नहीं। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ होती है ग्रुप को शो करने के लिए। पहली होती है क्लोजर, सेकंड होती है एसोसिएटिविटी, थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सबसे पहले देखते हैं हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आप 1 और 8, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप 8 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आता है 64। अगर इसको कॉन्ग्रुएंस लिखना हुआ मॉडुलो 11 तो हमारे पास आएगा 9। तो 9 जो है वो इस ग्रुप में तो प्रेजेंट ही नहीं है। इस ग्रुप में 1 और 8 जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, तो 9 कहीं भी नहीं आता है जहाँ पर। तो इसका मतलब ये वाला रॉन्ग होगा। सेकंड वाली ऑप्शन देखिए, सेकंड वाली ऑप्शन में इट इज़ आल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे 9 × 9 किया तो हमारे पास आएगा 81, और 81 को अगर हम मॉडुलो 11 लिखें तो हमारे पास आएगा 4। तो 4 जो है वो भी इस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगी। अब आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ आल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आता है 9, लेकिन इस ग्रुप में कहीं 9 ही नहीं है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जस्ट एक ही ऑप्शन बची है, वो है सी। तो इसका, और सी में अगर चेक करना चाहे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी चाहे तो जैसे 10 × 10 कितने होते हैं 100, और 11 के मॉडुलो के अकॉर्डिंग देखना जाए तो यहाँ पर आएगा 1। तो 1 वो तो एलिमेंट इसके अंदर ही है। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द जनरेटर्स ऑफ दिस। ये हमारे पास एक ग्रुप दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंडर एडिशन मॉडुलो 6। तो इसके कौन से जनरेटर होंगे 1 और 2, 2 और 3, 3 एंड 5, 1 एंड 5। तो इसको करने के लिए हमारे पास फाई एन फाइंड आउट करना होता है। फाई एन होता है नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो हमने ये 6 के साथ चेक करना है भी किस किस एलिमेंट्स की GCD 1 आती है। जैसे 6 की 1 के साथ GCD कितनी आती है 1, 6 की 2 के साथ कितनी GCD है 2, 6 की 3 के साथ GCD 3, 4 के साथ 2, 5 के साथ 1 और 6 के साथ कितनी आती है 6। इसका मतलब ये हुआ, तो इसके वही जनरेटर होंगे जहाँ पर GCD कितनी होगी हमारी 1। 2 केसेस में GCD 1 आ रही है, इसका मतलब हमारे एलिमेंट जो 1 हुआ और जो एलिमेंट 5 हुआ 1 और 5, ये 2 जनरेटर्स होंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है द जनरेटर्स ऑफ, एक ग्रुप दिया गया है G=1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके जनरेटर्स बताने कौन से हैं हमारे पास। जनरेटर्स वो होते हैं जिससे पूरे का पूरा ग्रुप बनता हो। इसमें जैसे 1 है, 1 से तो ना ओमेगा बनेगा ना ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो ओमेगा से चेक करते हैं भी ओमेगा से बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे ओमेगा की पावर 1 करोगे तो आगे हमारे पास ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 करोगे तो ओमेगा 2, अगर आप ओमेगा की पावर 3 करोगे तो ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है 1। तो ग्रुप में एलिमेंट्स कौन से हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 भी है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी आ गया। मतलब ओमेगा पूरे का पूरा ग्रुप बना देता है, तो ओमेगा इज़ ए जनरेटर। अब सेकंड चेक करना है जो ओमेगा स्क्वायर है वो भी हमारे पास जनरेटर है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर कर दी पहले 1, वो आ गया ओमेगा स्क्वायर, फिर इसकी पावर कर दी 2, 2 का मतलब ओमेगा की पावर 4 हो गया, 4 का मतलब ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा हो गया। ओमेगा की पावर 3 होता है 1, जहाँ पर 1 पुट कर दिया ओमेगा, तो ये आ गया एलिमेंट न्यू। अब इसकी पावर कर दो 3, ओमेगा स्क्वायर की पावर कर दी 3, तो हमारे पास आ गया ओमेगा 6। 6 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 × 1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1।
मतलब जैसे जैसे ओमेगा स्केयर की पावर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक ओमेगा स्केयर आ गया, एक ओमेगा आ गया और एक आ गया 1। यही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ओमेगा स्केयर के साथ भी पूरे का पूरा ग्रुप प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ओमेगा स्केयर भी इसका जनरेटर होगा। तो इसका मतलब इसके दो जनरेटर्स होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। तो इसका मतलब ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, pick the correct answer one. If H be a subgroup of G and H is a normal in G, if H is a subgroup of index 4 in G, H is a subgroup of index 3 in G, H is a subgroup of index 2 in G, H is a subgroup of index 5 in G। देखिए इसमें थ्योरम आएगी, एक थ्योरम होती है वो याद रखना पड़ेगा उसको। तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी अगर 2 होता है तो हमारे पास जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, क्योंकि इसी में दिया है इंडेक्स 2 इन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ H and K are subgroups, then HK is a subgroup of G if and only if। अगर हमारे पास दो सब ग्रुप है H एंड K तो उनका जो प्रोडक्ट है HK वो भी सब ग्रुप होगा। कब होगा? जब HK इक्वल टू क्या होता है KHK। ये वाली स्टैंडर्ड ही रिजल्ट है, स्टैंडर्ड थ्योरम की गई है। तो ये आप याद रखना। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगी। ऐसे और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।